जाके बताता हूँ। अभी यहाँ पे आर्मी खड़ी है, थोड़ी देर में बताता हूँ आप लोगों को सारा कुछ क्या हुआ था। चारों तरफ देखोगे ना तो बॉर्डर बंद पड़ा है। ये देखो तंजानिया का बॉर्डर गेट बंद है इधर भी, और बाकी लोग चले गए छोड़ के। हमारा बैग था ना, इस करके इमिग्रेशन में हमें टाइम लग रहा था, तो हमें यहीं छोड़ के। ये बैठा है ड्राइवर हमारा, यहाँ पैग लगा रहा है बैठा हुआ। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता अफ्रीका में आए और फ्रॉड ना हो हमारे साथ। वही चीज़ हुई जिस चीज़ के डर था। टिकट बुक कराई थी हमने नॉर्मल बस की, कौन सी बस में घुसा दिया, ये देखो माल वाली बस में। इसमें आते हैं माल पड़ा रखा है, इन्होंने सामान भर रखा है और कहते हैं यहाँ बैठ जाओ। आगे की टिकट बुक करी थी आगे, और उन्होंने पहली सवारियाँ बिठा रखी हैं, अब कहते हैं वहाँ बैठ जाओ। अब मैं वापस जा रहा हूँ पैसे लेने, मेरे को तो जाना नहीं है इस बस में। दुखी करता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये सिस्टम है, कह के कुछ आते हैं और करते कुछ हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है यहाँ पर। ये शुक्र मानो कि मैं वहाँ बॉर्डर तक छोड़ देगा, ये भी नहीं पता इसका अभी कि बॉर्डर तक छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। चलो उस बंदे के पास जाके आते हैं जिससे टिकट ली थी। कह के आए थे हमें ट्रैवल बस में जा रहे हैं और सामान ढोने वाली बस में चढ़ा दिया। ये देखो ये सामान ढोने वाली बस है, और पूछ के आए थे स्पेशली उससे कौन सी बस जाएगी। कहता है ऐसी टेम्पो ट्रैवलर जाएगा AC वाला। ये बिठा दिया, इसमें बिठा दिया, पीछे सामान ठूस रखा है, आगे सीटे हैं। अभी लड़ाई करके हटे हैं। कहता है ये देखो पीछे पूरा सामान भर रखा है। कहता पहले पीछे बैठ जाओ। पीछे कहाँ बैठेंगे कहते। फिर कहता चलो आप मेरे को एक्स्ट्रा पे कर देना, आगे बैठ जाओ। मैं क्या एक्स्ट्रा कोई नहीं पे करेंगे, जो पैसे दे रखे उनमें चलना है, चल तो पैसे वापस कर। मारा हाई कर देते इतना, कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है मुँह तोड़ दूँ उनका मार के। अरे कहते कुछ है करते कुछ है, बहुत झूठे लोग हैं यार। चलो चलते हैं, बैठते हैं, कुछ भूख लग रही है, कुछ खा पी के फिर निकलते हैं। और वहाँ से हमें उठा के ले आया, जल्दी चलो लेट हो रहे हैं। यहाँ आके कहता अभी आधा घंटा रुक जाओ। आधे घंटे से हमें रोक रखा है, बस अभी चल रहे हैं, यही करते जा रहे हैं कब से। पहले हम उसको कह के आए थे कि भाई हम 15 मिनट में चल पड़ेंगे। कहता हाँ बस चलो लेट हो जाओगे, जल्दी चलो। अब यहाँ बिठा के खड़ा कर दिया हमें, ना चल रहा ना चला रहा है। और इस बस में एक तरफ दरवाजा ही नहीं है, सिर्फ उसी साइड दरवाजा है। पहले यहाँ से हमें जाना है टांगा से जाएंगे हम तंजानिया का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, फिर बॉर्डर क्रॉस करके फिर वहाँ से जाएंगे मुर्शी से जाएंगे अरूशा। यहाँ पर ना ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए ये बग्गी से यूज़ करते हैं, हाथ से बनाई जाती है, पूरी लकड़ की बनी है, देखो हाथ से बना रखी है। और ब्रेक मारने के लिए ना पीछे काट के टायर लगा रखे हैं यहाँ पे इन्होंने ज़्यादातर, क्योंकि ट्रैफिक जाम रहता है इस करके बग्गियाँ से यूज़ करते हैं सारे, यही है। अब जहाँ तक देखोगे वो आगे भी बग्गियाँ सी खड़ी हैं, इसी में ट्रैवल सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इंडिया के बनाए सारे ऑटो TVS के और बजाज के ऑटो चलते हैं। ये देखो बजाज का ऑटो है। इंडिया में शायद ये पुराना मॉडल इंडिया में बंद हो गए होंगे, पर यहाँ पे अभी भी ये चल रहे हैं। सारे अफ्रीका में चलते हैं इंडिया के ऑटो, इंडिया की बाइकों ने तो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कब्जा कर लिया। वो देखो बॉक्सर खड़ी है, हमारे यहाँ पहले होती थी ना बॉक्सर, वो खड़ी बॉक्सर, दोनों बॉक्सर बाइकें हैं। 3.5 घंटे बाद अब बस चली है, और अब बस चलती सामने ट्रैफिक आ गया है। यहाँ आप कभी भी ट्रांसपोर्ट का भरोसा नहीं कर सकते, कहेंगे 1 बजे और चले 3 बजे, यही सिस्टम है यहाँ पर। और सामने देखो ट्रैफिक जाम लगा पड़ा है। वो तरीका देख के भाई मारी ना दियो, पूरी बस हिलाता जा रहा है तो, और पूरी टुन के चल रही है बस। ये ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, सामने से फेरी मिलनी है। अभी ना पुलिस वाले आए थे, हमें पता क्या कहते, 100 रुपये पर पर्सन का फेरी का दे दो। मैंने कहा पता है हमें फ्री है। जान पूछ के ना लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि जिन लोगों को पता नहीं ना, टूरिस्टों को, उनसे 100 ले लेते हैं यहाँ पर। मैं कहा मुझे पता है फ्री है, ज़्यादा मत बोलो। और जो पीछे लोग बैठे हैं ना, वो भी ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे उनको पता ही नहीं है। ये मांग रहे थे हमसे 100 रुपये पर बंदा कि बॉर्डर उसके क्रॉस करने के ना, फेरी में बैठने के। मैं कहा ज़्यादा स्मार्ट ना बन। आपको जितनी भी बसें मिलेंगी ना, सारी मित्सुबिशी की मिलेंगी। और पुरानी ये देखो, या तो टोयोटा की मिलेगी या फिर मित्सुबिशी की मिलेगी। ये तो मित्सुबिशी की बस है, ये देखो मित्सुबिशी का निशान भी है इसके ऊपर ना। और उस टाइम पे भी मित्सुबिशी डिजिटल देता था। इट्स AC इज़ वर्किंग, AC भी चलता है, पर इसमें देखो बहुत सारे सिस्टम से दिए हुए हैं। कुछ इज़ कमिंग फ्रॉम जापान, राइट? Japanese import from Japan. And how much you cost for this bus? 60,000. 60,000 or 600,000? 600,000. Which model this? 95 है, और 600,000 केनियन शिलिंग की लग रही है। 4,08,90 किलोमीटर चल चुकी है भाई। बड़ी पुरानी गाड़ी है, और मित्सुबिशी स्ट्रॉन्ग कार। सेंटर रख भाई, सेंटर रख। हाँ। ये देखो भाई Oh my God. ये देखो भाई 2 फेरियां जा रही हैं। एक जा रही है गाड़ी की,
एक जा रही है गाड़ी की, इधर देखो ये 2 फेरियाँ जा रही हैं, एक जा रही है बंदों को लेके जाने वाली और एक इधर जा रही है जिसमें गाड़ियाँ और बंदे दोनों ही चल जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी फेरियाँ हैं, पता नहीं हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, जाके देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा। 1.5 घंटे से इस लाइन में खड़े थे हम। फाइनली हमारी गाड़ी चढ़ गई है। यहाँ से इतने सालों में पुल नहीं बनाया गया, इस बोट पे इतना डीजल वूजल का खर्चा होता है, इस पे लेके जा रहे हैं और कोई सिस्टम नहीं है, कोई कहीं से घुस रहा है, कोई कहीं से घुस रहा है। ये देखो यहाँ समुंदर के बीचों बीच खड़ी है फेरी हमारी, बड़ी ठंडी हवा चल रही है। ये नया पुल बना रहे हैं, पता नहीं कब तक बनाएंगे। चलो आगे की तरफ चलते हैं और आपको फेरी दिखा देता हूँ। सिंपल सी फेरी है, कुछ ज़्यादा नहीं है पर काफ़ी बड़ी फेरी है। इसके अंदर तो बड़े बड़े ट्रक आ गए, पहली बार मैं इतनी बड़ी फेरी में चढ़ा हूँ जिसके अंदर इतने बड़े बड़े ट्रक आ गए पूरे के पूरे। ये हमारे ड्राइवर है, बड़ा बढ़िया बंदा है। ये एंट्री का एग्जिट का गेट बनाया हुआ है, यहाँ से एग्जिट होएंगे। बहुत स्लो चल रही है और ज़्यादा लंबा नहीं है कुछ, और इस तरफ से एंट्री थी, इस तरफ से एग्जिट हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही मेरे को लगा था बहुत लंबा दूर तक लेके जाएंगे, पर नियर बाय है, बहुत ज़्यादा पास में ही है। और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़, धीरे धीरे तेज़ हो रही है। और जब तक हम आई थिंक मुझे लगता है कि जब तक वहाँ तक पहुँचेंगे ना, बॉर्डर तक, टांगा तक, तब तक बॉर्डर बंद हो जाएगा तंजानिया का। हमें शायद वहीं स्टे करना पड़ेगा या फिर उसको कुछ पैसे पूसे दे के एंट्री लेनी पड़ेगी। अभी तो नहीं हो सकती एंट्री, क्योंकि हमें 4 तो यहीं बज गए हैं, 6 बजे का टाइम है, 2-2.5 घंटे वहाँ तक पहुँचने में भी लगेंगे। कुछ ऐसी है फेरी, ऊपर जाने का भी है पर ऊपर वाले को नीचे नहीं आ सकते, पता नहीं क्यों लॉक लगा रखे। ये देखो सामने सब कुछ बंद करके रखा है ताकि ऊपर वाले लोग नीचे ना आ सके और नीचे वाले ऊपर ना आ सके, पता नहीं क्या सिस्टम है। और ये बिल्कुल फ्री है, अगर कोई कहता है इस चीज़ के पे कर रहे हैं तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता जाने। अब निकले हैं उस ट्रैफिक जाम के अंदर से। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी गलती है, अगर आप सुबह सुबह बॉर्डर क्रॉस कर लेते हो तो फ़ायदे में रहते हो, अगर ऑड इवन टाइम पे दोपहर में करते हो तो जैसी बस में हम जा रहे हैं, ये पीछे कुरियर का सामान रखा है, ऐसी बस मिलेगी और इसका कोई टाइम का अंदाज़ा नहीं कब तक पहुंच जाएगी। हर 15 मिनट बाद रुक जाती है और सामान डिलीवर करना शुरू कर देती है। अभी हमने यहाँ से केनिया के एक स्टैंप ले लिया है, बड़ा इजी था, बड़ा स्मूथ था, कुछ नहीं मांगा उन्होंने। अभी हम जाने हैं तंजानिया का वीज़ा लेने। रात के बज गए 9, पता नहीं वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा या बॉर्डर पर रुकना पड़ेगा, जाके बताता हूँ आप लोगों को कैसा जैसा भी होता है। वीज़ा हमें मिल गया, वीज़ा में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। एक दिक्कत हुई है, मैं आपको गाड़ी में जाके बताता हूँ। अभी यहाँ पर आर्मी खड़ी है, थोड़ी देर में बताता हूँ आप लोगों को सारा कुछ क्या हुआ था। हमारे ड्राइवर ने हमें यहाँ फंसा दिया भाई। जो हमारे बाकी बस के बंदे थे वो हमारी वेट नहीं करी, उन्होंने तो दूसरी बस लेके चले गए और यहाँ पर इसकी पीछे बस खड़ी कर दी। और ये कहते हैं कि हम सुबह चलेंगे 6-7 बजे के आसपास, तब तक यहीं बॉर्डर पे रुक जाओ। ये बड़ा पंगा यार, बाकी लोग चले गए छोड़ के। हमारा बैग था ना, इस करके इमिग्रेशन में हमें टाइम लग रहा था तो हमें यहीं छोड़ गए। ये बैठा ड्राइवर हमारा यहाँ पैग लगा रहा है बैठा हुआ। मैं अभी बैठा हूँ तंजानिया के बॉर्डर पर। आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बस में, क्योंकि मैं चला था बुम्बासा से तंजानिया की तरफ, होरो बॉर्डर है, वहाँ से क्रॉस करने के लिए। पर एक दिक्कत होगी, यहाँ बस को रोक लिया तंजानिया इमिग्रेशन ने और बॉर्डर नहीं क्रॉस करने दे रहे। इमिग्रेशन की स्टोरी अलग है, वो आपको बाद में बताऊंगा। हमें यहाँ बस में बिठा लिया और जो हमारे बस के पैसेंजर थे वो बाहर गए और बॉर्डर से बाहर की बस ली, यहाँ से बॉर्डर की बस ली और वो चले गए टांगा। टांगा लगता है यहाँ का सबसे पास्ट नियरेस्ट टाउन है, जो बड़ा टाउन है। हमें जाना था मूशी जाने के लिए बस कोई मिलेगी नहीं, इसलिए वो कहता कि या तो फिर अभी टांगा चले जाओ, वहाँ होटल ले लेना, फिर सुबह उठ के वहाँ से चले जाना। हमने सोचा कि यहीं रुक जाते हैं और इसी बस में ट्रैवल करेंगे। ये हमारे साथ बैठा है बस का ड्राइवर हमारा, ये बैठा बस का ड्राइवर, और ये कहता है कि रात को 2 बजे यहाँ से चलेंगे, इसलिए हम बस में ही बैठे रह गए और सारे बस हमें छोड़ के चलेगी, क्योंकि हमें इमिग्रेशन में लग गया था 1 घंटा। अब बताता हूँ इमिग्रेशन की स्टोरी। हम इमिग्रेशन में गए, हमारा पासपोर्ट रख लिया, सारा कुछ लगा दिया उसने, स्टैंप वीज़ा सब लगा दिया। उसके बाद पासपोर्ट रख के ड्रॉर में और चला गया बाहर। हम लोग कुछ करने गया होगा, कोई डॉक्यूमेंट लेने गया होगा। 15-20 मिनट बाद आया, 15-20 मिनट बाद आके ना ऐसे एक्टिंग करता कि जैसे कुछ गिफ्ट देंगे, समझ गए होगे ना आप, कुछ $5-10 मांग रहे थे, तो कहता कुछ गिफ्ट देना चाहोगे। मैं क्या 1 घंटा वेट करे, किस बात का गिफ्ट दें। तो हमने $100 दिया, हम 2 बंदे थे, हमने $100 दिए, $50 का वीज़ा था। उसने 5 मिनट के काम को 1 घंटा लगा दिया। इस करके जो दूसरे वाले बंदे थे वो बस में बैठ के चले गए और हमारा सामान और हमें यहीं और इस बस को यहीं छोड़ गए।
अब हम बैठे हैं यहाँ पे 10:30 हो गए हैं। ये कहता है रात को 2-3 बजे के आसपास बॉर्डर के गेट खुलेंगे तब चलेंगे यहाँ से। तब बैठे आराम से बस में, पता नहीं कब तक जाएंगे, पता नहीं सुबह जाएंगे, पता नहीं अब जाएंगे। चलो जैसा भी होता है बताता हूँ। अभी हम इस एरिया में बैठे हैं, यहाँ पे आसे पासे चारों तरफ ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। ये है तंजानिया का बॉर्डर, ये तंजानिया का इमिग्रेशन ऑफिस है और ये गेट है। ये देखो बंद पड़ा है गेट। और यहाँ पे कुछ ट्रक खड़े हैं। हमने ट्रक वालों से पूछा, सब ने यही जवाब दिया कि हम तो लेट ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कस्टम है। पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, कस्टम की बिल्डिंग है। यहाँ पे दोबारा चेकिंग चुकिंग होगी, ये सुबह निकलेंगे आराम से। हम भी फंस गए इस चक्कर में। चलो देखते हैं क्या होता है। चारों तरफ देखोगे ना तो बॉर्डर बंद पड़ा है। ये देखो तंजानिया का बॉर्डर गेट बंद है इधर भी, और इधर देखोगे इधर तो हम जा नहीं सकते। केनिया का बॉर्डर दूसरी तरफ। ये तंजानिया का इमिग्रेशन है, ये तंजानिया का इमिग्रेशन है। यहाँ से हमने वीज़ा ले लिया था और इस तरफ जाना था। और यहाँ देखोगे तो बॉर्डर बंद पड़ा है, गेट बंद है। अब यहाँ बीच में फंस गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, क्योंकि इनको भी एग्ज़िट नहीं मिला, एग्ज़िट स्टैंप नहीं मिली। इनको सुबह मिलेगी तभी आउट होंगे यहाँ से। बैठे बैठे 1 बज गया, अभी तक नहीं चले। अभी तक यहीं बस खड़ी है। देखते हैं कब तक चलती है और कब तक पहुँचते हैं हम। कुछ नहीं समझ में आ रहा, नींद बहुत आ रही है और कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा आसपास कहीं। सब दुकानें सब बंद पड़ी हैं बॉर्डर के आसपास की। चलो जब बस चलती है फिर मिलते हैं, या तो फिर सुबह मिलता हूँ आपसे। ये था भाई तंजानिया का बॉर्डर। हमारी गाड़ी खड़ी है वो लग्जरी एमिरेट्स जिसके ऊपर लिखा है। हम सारी रात गाड़ी में सोते रहे और अब बाहर आ गए हैं, वेट कर रहे हैं। एक इमिग्रेशन ऑफिसर आया, कहता बाहर वेट करो, गाड़ी आपकी बाहर आ जाएगी। और बाहर हो रही है सुबह से बारिश यहाँ पर। अब पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। पहले टांगा डाएंगे, फिर वहाँ से बस लेंगे, फिर वहाँ से मूशी जाएंगे। मेरे ख्याल से तो 4-5 बज जाएंगे। और सारी रात हम सोए नहीं चल से ना, क्योंकि बस में मच्छर बहुत है यहाँ पर बॉर्डर पे, और रात को बारिश बहुत तेज़ ज़्यादा हो रही थी। चलो ये बॉर्डर क्रॉस ऑलमोस्ट हो ही गया है। पहली बार मैंने ज़िंदगी में किसी बॉर्डर पे रात गुजारी है। फाइनली अब निकले यहाँ से। रात के 9 बजे आए थे, सुबह के 9 बज गए और बारिश हो रही है यहाँ पर सुबह से। कल रात से ही बारिश हो रही है यहाँ पर। पूरे 12 घंटे हमने बॉर्डर पे बिता दिए बैठे बैठे। अब चले, क्योंकि सुबह तक तब नहीं चल सकते जब तक इनके सामान में पीछे इंस्पेक्शन होनी थी। जब इंस्पेक्शन हुई उसके बाद निकले हैं यहाँ से। चलो अब पहुँचते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक टांगो पहुँचने में लगेगा हमें 1 घंटा, और उसके बाद 2-3 घंटे लगेंगे हमें। 2-3 घंटे लगेंगे हमें मोशी पहुँचने में। और सुबह से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जा रहा था। जो भी जा रहा था वो सारी प्राइवेट बसें थी, इनमें लोग भरे हुए थे। हमने पूछा 1-2 बसों से, वो कहते फुल हैं। चलो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। लंबी बहुत ही हेक्टिक हो गया जर्नी। इतना सोच के थोड़ी आया था कि मेरे को लगा था 10 मिनट में बॉर्डर क्रॉस करेगा और रात में पहुंच जाएंगे। मुझे नहीं पता था सारी रात यहीं रुकना पड़ जाएगा। कभी भी ना ये जिसमें ट्रांसपोर्ट सामान लेके जाते हैं बस में कभी मत ट्रैवल करना। ये हमेशा रोकते हैं। चेकिंग में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं इनकी। यह बस ने हमें उतार दिया टोंगा। यहाँ से लेनी है हमें मूशी के लिए बस, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। ली होटल भी है यहाँ पे, बड़ा टाउन है कोई यहाँ। अभी यहाँ से हमें बस लेनी है और ये भाई पीछे खड़ा हो गया कि मेरी बस ले लो। अभी देखते हैं कि कौन सी बस पहुँचाती है। यहाँ से लगभग 240 किलोमीटर है और 240 किलोमीटर पहुँचने में टाइम तो लगेगा। 240 में लग जाएंगे 3-4 घंटे। जैसे सड़कें हैं मेरे ख्याल से दोपहर या शाम तक ही पहुँच पाएंगे। कल के चले हुए हम, अब तक नहीं पहुँच पाए। चलो देखते हैं कब तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और जगह जगह ना पुलिस रोकती है, पैसे ले लेकर रिश्वत लेती है इनसे भी। और अभी मेरे से भी पैसे मांगने की कोशिश करी। इमिग्रेशन ऑफिसर चढ़ गई कोई लेडी, तो कहती पासपोर्ट में का वीज़ा, येलो फीवर वैक्सीन, सब कुछ चेक करने लगी। गुड स्माइल कर रही, कहती कुछ गिफ्ट देना चाहोगे। यहाँ पर ना सीधे रिश्वत नहीं मांगते, पता कैसे कहते हैं, क्योंकि गिफ्ट देना चाहोगे और करेंसी डॉलर्स में, नॉर्मल करेंसी भी नहीं मांगते। चलो देखते हैं, जब अगली बस मिलती है फिर बताता हूँ आप लोगों को। हम जा रहे थे कैब की तरफ, कोई बंदा पीछे से आया, छतरी ले गए। ये यहाँ पे ना पैसों के लिए करते हैं कि छतरी दी है, थोड़े से पैसे दे दो। मैं कहा पूरा तो भीग लिया, अब किस बात के पैसे दूँ। बस थोड़ा सा रह गया, इसमें पासपोर्ट है, ये गिल्ला ना हो जाए, बाकी सौ कोई भी बैग गिल्ला हो जाए। चलो आगे बस ऑलमोस्ट पहुंच गए। यहाँ से बस मिलनी है, थोड़ा सा आगे हो जा। ये देखो ये बंदा हमें लेके जा रहा है वहां तक। पहले शुरुआत हुई थी 40,000 से, 40,000 से करते करते आ गया 20,000 तंजानियन शिलिंग में। शिलिंग की मैं आपको बता देता हूँ, $1 में पड़ते हैं लगभग 2600। अब तो इनकी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। ऑनलाइन जो रेट चल रहा है इस टाइम वो 2200 शिलिंग है। जब मैं लास्ट टाइम आया था
तब तंजानियन शिलिंग एक में था 2800 और एक में 2600। अनऑफिशियल रेट है, यहाँ पर कोई ऑफिशियल रेट नहीं मिलता। चलो चलते हैं और मैं आपको बता देता हूँ सब कुछ डिटेल में, जाके एक बार अपने हॉस्टल पहुँच जाऊँ फिर बताता हूँ आपको सारी डिटेल। टांगा टाउन है, बहुत ज़्यादा बड़ा टाउन है। यहाँ से छोटे छोटे कैब मिलती है जाने के लिए यहाँ से। चलो चलते हैं। ये बड़ी दूर दूर तक ले जाते हैं बंदे को ना, गाड़ी कहीं और खड़ी करते हैं और दूर दूर ले जाते हैं। चलो फटाफट पहुँचते हैं और फिर आपको मोशी पहुँच के मिलते हैं। मोशी में मैंने एक हॉस्टल देखा हुआ है, वी ट्रैवल हॉस्टल, वो नियर जो बस स्टेशन है उसके पास है। और एक ही इंटरनेशनल हॉस्टल है वहाँ पर जो काफ़ी बड़ा और काफ़ी फेमस है। वहाँ जा रहा हूँ, एक बार इस गाड़ी में बैठ जाऊँ फिर बताता हूँ आप लोगों को। ये बस मिली है जो हमें लेके जाएगी यहाँ से मोशी। लगभग 7 से 8 घंटे लग जाएंगे यहाँ से पहुँचने में। हम सुबह बैठे थे इसमें 10 बजे के आसपास और बज गए अभी 3। देखते हैं कब तक पहुँचते। कह तो रहे हैं 5-6 बजे तक पहुँच जाएंगे, बाकी पता नहीं कब तक पहुँचते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया की बसों में बेचते फिरते हैं ना, यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही बंदा कुछ बेचता फिर रहा है। आंखों की दवाई या कान की दवाई ले लो या बेच लो, खरीद लो। ये देखो कुछ बेच रहा है डब्बी में डाल के। भाषा तो मुझे समझ नहीं आ रही लेकिन कुछ ना कुछ तो बेच रहा है। 500 के तंजानियन शिलिंग का। दोनों की करेंसी शिलिंग है ना, कंफ्यूज हो जाता हूँ। उस जो तंजानिया की शिलिंग है ना वो वीक है एज कम्पेयर टू केनियन शिलिंग। ये कुछ बेच रहा है, अब हमारे पास भी आएगा बेचने के लिए। हर एक को डब्बियाँ दे रहा है, देखो डब्बियाँ भर रखी है हाथ में। ये हमने 500 शिलिंग का लिया है। संतरा बहुत मीठा है, बड़ा मज़ा आ रहा है ना। हम आ गए हैं वापस किंग के गांव में। बहुत लोगों ने कमेंट किया था ना किंग कैसा रहता है। ये है उसका गांव, माबुंगो के नाम से है। बड़ा अच्छा गांव है। हम टोंगा से चले थे और यहाँ पहुँच गए माबुंगो। सुबह 9 बजे चले थे और अब पहुँचे। अब यहाँ से जाएंगे मोशी और मोशी से जाएंगे अगली कंट्री में अपनी। कमेंट्स करके बताओ कौन सी कंट्री होगी। और मैं आपको थोड़ा सा टूर देता हूँ गांव का। यहाँ बरसात हो गई है। पिछली बारी जब मैं आया था तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये देखो किंग, यू वांट टू से समथिंग? किंग की बेचारे की तबीयत थोड़ी ढीली आज। It's nice to meet love again. I say King was little bit fever. That's why King यहीं रहेगा। See you, bye. अभी हम चलते हैं मोशी टाउन की तरफ। थोड़े सा चाय पानी पिया यहाँ पर, अब निकलते हैं वहाँ की तरफ। ये इंडिया। Yes. Thank you, sir. No. Last time I already do it. It's my 3rd time. ऐसी मटाटो होती हैं यहाँ पर। हम आ गए मोशी। इस गाड़ी में बैठ के आए हैं। हज़ार रुपये लगे। हज़ार तंजानियन शिलिंग यही लगा लो, कुछ 21 रुपये लगते हैं। सस्ती तो है बहुत। ये यहाँ का बस स्टेशन है। अभी चलते अपने हॉस्टल की तरफ। आप लोगों ने देखा तो मैं सुबह का निकला हूँ, अब जाके पहुँचा हूँ। सुबह का नहीं, कल रात को चला था मुंबासा से और अब जाके मोशी पहुँचा हूँ, क्योंकि रात को सारी रात बॉर्डर पे रुकना पड़ गया था। ये थोड़ा टाउन बहुत पुराना टाउन है और यहाँ पर मैंने जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा मुझे, मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे हिंदू मंदिर भी है, तो वो तो मैं आपको दिखा दूंगा एक बार फिर से, रास्ते में आएगा। अभी चलते हैं हॉस्टल की तरफ। यहाँ कुछ ऐसे सूखी मछलियाँ मिल रही हैं और केले मिल रहे हैं। सूखी मछलियाँ मिल रही हैं। लोगों की आदत है चा चा चूँ चा करने की, करी जान देकर। यहाँ पर अवाकाडो बड़ा सस्ता मिलता है। ये साग मिल रहा है यहाँ पर। ये देखो, ये है सामने बिल्कुल आपको दिखेगा ना, ये है राम मंदिर। यहाँ पर वो लिखा हुआ हिंदू टेम्पल, अंदर राम मंदिर की फ़ोटो लगा रखी है, राम जी की फ़ोटो लगा रखी है। ये बहुत पुराना है। कभी आप अफ्रीका की ऐसी सिटी में आओगे जहाँ पर कभी सुना भी नहीं होगा, वहाँ पर ऐसा मंदिर निकलेगा, आप सोच के हैरान रह जाओगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गुजराती लोग रहते हैं। जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी आपको नीचे दिखाऊंगा दुकानें, बहुत सारे गुजरातियों की दुकानें होंगी। चलो चलते हैं आगे। यहीं मेरा पास ही हॉस्टल है, मंदिर से लगभग 400-500 मीटर दूर है। मैं आपको हॉस्टल भी दिखा दूंगा। लास्ट टाइम आपने वीडियो में देखा होगा, वी ट्रैवल हॉस्टल के नाम से है। अभी मैंने ऑनलाइन चेक नहीं करा, अभी मैंने सिम नहीं लिया था, अभी सिम जाके लेते हैं। यहाँ दिखेंगी आपको इंडियंस की दुकानें। ये देखो सारे इंडियन कपड़े मिलते हैं, सारे बहुत सारे। ये बैठे एक इंडियन अंकल दिख रहे होंगे आप लोगों को। ऐसे बहुत सारी दुकानें यहाँ पर। कहाँ वो रही आगे, एसोसिएट, करण एसोसिएट। ये देखो, ये सामने दिखेगी ना आपको पंजवानी होम इलेक्ट्रॉनिक्स।
ये सारे इंडियंस की दुकानें हैं, इंडियंस और पाकिस्तानी। पहले जब मैं आया था मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी, मैं कह यार इतने सारे इंडियन कैसे हो गए। तब पता करा मैंने कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस रेलवे बनाने आए थे और बहुत सारे इंडियन वर्ल्ड वॉर 2 में आए थे, तब यहीं मूव हो गए थे, यहीं पे रहने लग गए थे। देखो वी ट्रैवल हॉस्टल, यहीं लास्ट टाइम भी यहीं रुका था। हेलो भाई, यहाँ चल रहा है फुटबॉल का मैच तंजानिया और केनिया के बीच में, और तंजानिया ने अभी गोल मारा। हम अभी रेस्टोरेंट पे थे खाना खाने, और ये देखो कितना ज़्यादा चीख रहे हैं पीछे लोग मेरे, इतने ज़्यादा खुशी हुई इन लोगों को जैसे केनिया ने तंजानिया ने गोल मारा ना, तब इतनी ज़्यादा देखो पागल ही हो गए, तो इतनी ज़्यादा चीख रहे हैं इस चीज़ को लेके।